सावन के पावन अवसर पर मैं आप सभी के लिए बहुत ही अद्भुत और रहस्यमयी तथ्यों को लाने वाली हूँ। तो सबसे पहले मैं बात करूँगी उज्जैन के रहस्यमयी काल भैरव मंदिर से जुड़ी रोचक बातों को, यानी ना विश्वास होने वाले उन तथ्यों को जिनको आपने शायद इससे पहले ना सुना हो। इससे पहले भी अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें जिससे मेरे चैनल की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे देश में कई मंदिर हैं जो अपनी अनोखी परंपराओं और रहस्यों के लिए जाने जाते हैं। ऐसा ही एक मंदिर मध्य प्रदेश के उज्जैन में स्थित भगवान काल भैरव का मंदिर है। इस मंदिर की चमत्कारी और रहस्यमयी बात यह है कि यहाँ स्थित काल भैरव की मूर्ति शराब का सेवन करती है। आश्चर्य की बात यह है कि जिस पात्र में शराब परोसी जाती है वो खाली हो जाता है, जिसका रहस्य आज भी बना है और बना हुआ ही है। ऐसा कहा जाता है कि कुछ सालों पहले ब्रिटिश अधिकारी ने इस मंदिर का पता लगाने के लिए बाबा काल भैरव की मूर्ति के आसपास काफ़ी खुदाई करवाई थी, लेकिन इसके बावजूद भी इस रहस्य का पता नहीं लगाया जा सका। साथ इस मंदिर के संबंध में यह भी कहा जाता है कि प्राचीन समय में यहाँ तांत्रिक सिर्फ आते थे और यहाँ आकर तांत्रिक क्रियाएं करते थे, और माना जाता है कि यहाँ पे किया गया तंत्र कभी भी विफल नहीं होता है। मंदिर के पुजारी के अनुसार इस मंदिर का वर्णन स्कंद पुराण के अवंती खंड में मिलता है। साथ ही इस मंदिर के साथ किंवदंतियाँ भी जुड़ी हुई हैं, जिसके अनुसार उज्जैन के भगवान महाकाल ने इस स्थान पर शहर की रक्षा के लिए काल भैरव को नियुक्त किया था। इसलिए काल भैरव को उज्जैन शहर का कोतवाल भी कहा जाता है। काल भैरव मंदिर उज्जैन की यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं को बता दें, काल मंदिर प्रतिदिन सुबह 5 बजे से रात को 9 बजे तक खुला रहता है। आप इसी दौरान यहाँ पे दर्शन कर सकते हैं। मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को भगवान शिव के अंश काल भैरव की उत्पत्ति हुई थी। इस तिथि को काल भैरव जयंती के रूप में मनाया जाता है। काल भैरव की उत्पत्ति भगवान शिव के क्रोध के परिणाम स्वरूप हुआ था। काल भैरव के जन्म के संबंध में काफ़ी कथाएं प्रचलित हैं, लेकिन उसमें जो सबसे ज़्यादा प्रचलित कथा है वो मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। माता सती के पिता राजा दक्ष थे। सती ने अपने पिता की इच्छा के विरुद्ध भगवान शिव को अपना जीवन साथी चुना था, उनसे विवाह किया था। उनके इस फैसले से राजा दक्ष बहुत दुखी और क्रोधित हुए। वे भगवान शिव को पसंद नहीं करते थे। उन्होंने भगवान शिव को अपमानित करने के लिए एक यज्ञ किया, जिसमें सती तथा भगवान शिव को निमंत्रण नहीं भेजा गया। सूचना मिलने पर सती ने भगवान शिव से उस यज्ञ में जाने का निवेदन किया। तब उन्होंने सती को समझाया कि बिना निमंत्रण किसी भी आयोजन में नहीं जाना चाहिए, चाहे वो पिता का घर ही क्यों न हो। लेकिन सती नहीं मानी। उन्होंने सोचा कि पिता के घर जाने में कैसा संकोच। वे जिद करने लगी। वे अपने पिता के घर चली गईं। यज्ञ हो रहा था। सभी देवी देवता, ऋषि मुनि, गंधर्व आदि उसमें उपस्थित थे। सती ने पिता से महादेव तथा उनको न बुलाने का कारण पूछा, तो राजा दक्ष भगवान शिव का अपमान करने लगे। उस अपमान से आहत सती ने यज्ञ के हवन कुंड की अग्नि में आत्मदाह कर लिया। ध्यान मुद्रा में लीन भगवान शिव सती के आत्मदाह करने से अत्यंत क्रोधित उठे। राजा दक्ष के घमंड को चूर करने के लिए भगवान शिव के क्रोध से काल भैरव की उत्पत्ति हुई। भगवान शिव ने काल भैरव को उस यज्ञ में भेजा। काल भैरव का रौद्र रूप देखकर यज्ञ स्थल पे मौजूद सभी देवी देवता ऋषि भयभीत हो गए। काल भैरव ने राजा दक्ष का सिर धड़ से अलग कर दिया। तभी भगवान शिव भी वहां पहुंचे और सती के पार्थिव शरीर को लेकर अत्यंत दुखी हो गए। वे सती के पार्थिव शरीर को लेकर पूरे ब्रह्मांड की परिक्रमा करने लगे। ऐसी स्थिति देखकर भगवान विष्णु ने अपने चक्र से सती के शरीर के 51 टुकड़े कर दिए। सती के अंग पृथ्वी पर जहाँ जहाँ गिरे वहाँ वो शक्तिपीठ बन गया, जहाँ आज भी पूजा होती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार काल भैरव उन सभी शक्तिपीठों की रक्षा करते हैं। तो ये थी भगवान काल भैरव की उत्पत्ति की कथा। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे मेरे सारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचेगी। इसी के साथ धन्यवाद।
आपका दिन शुभ हो।